एडजेक्टिव के पार्ट 10 में हम कुछ महत्वपूर्ण रूल्स को देखेंगे। कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, लैटिन फ्रेंच ये सब शब्द भाषा से लिया जाता शब्द है। तो कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जिनके अंत में ओआर लगा रहता है। इन सारे एडजेक्टिव्स के बाद टू का प्रयोग होता है, देन का नहीं। और इसको देखना है क्या कि वैसे एडजेक्टिव्स कौन कौन हैं जो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जिनके अंत में ओआर लगा हुआ रहता है, उसके साथ देन नहीं आता है बल्कि टू आता है। तो उसमें है सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इन्फेरर है, प्रायर है, पोस्टेरर है, इन्फेरर पोस्टेरर भी है इसमें। पोस्टेरर मतलब बाद का। जैसे ही इज सीनियर टू मी, ऐसा नहीं कि ही इज सीनियर देन मी, ऐसा नहीं। यू आर जूनियर टू राम, दिस इवेंट इज प्रायर, प्रायर मतलब पहले की, दिस इवेंट इज प्रायर टू दैट, दिस क्लोथ इज इन्फेरियर टू दैट। ठीक है। या योर क्लोथ इज सुपीरियर, इन्फेरियर का उल्टा सुपीरियर होता है। योर क्लोथ इज सुपीरियर टू दैट, तुम्हारा कपड़ा उस कपड़े से श्रेष्ठ है गुण में, क्वालिटी में। तो जूनियर का मतलब होता है उम्र में छोटा, सीनियर मतलब होता है उम्र में बड़ा, सुपीरियर का मतलब होता है मान, प्रतिष्ठा, पद, इस सब में ऊंचा, और नीचा में इन्फेरियर। क्वालिटी में अच्छा है तो सुपीरियर, क्वालिटी में घटिया है तो इन्फेरियर। इन्फेरियर का मतलब होता है घटिया। आगे देखते हैं। इन सारे एडजेक्टिव्स का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के भी रूप में होता है। यहां तो एक कंपैरेटिव के रूप में आया है, ये सब कंपैरेटिव में, लेकिन पॉजिटिव में भी होता है। जैसे ही इज ए सीनियर एडवोकेट, यू आर ए जूनियर इंजीनियर, शी इज वेल नोन फॉर हर सुपीरियर इंटेलिजेंस, ही सेल्स द गुड्स ऑफ इन्फेरियर क्वालिटी। इसमें आपका जो यह जो शब्द लैटिन एडजेक्टिव्स है, इसमें तो ऊपर में आपको कंपैरेटिव डिग्री के रूप में आया है, ऊपर वाला में कंपैरेटिव डिग्री के रूप में, लेकिन इसमें पॉजिटिव डिग्री के रूप में भी प्रयोग इसका किया जाता है। इन सारे एडजेक्टिव्स के पहले मोर या मोस्ट लगा करके इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते। जैसे ही इज 5 years मोर सीनियर टू मी, ऐसा नहीं होगा, मोर हटाएंगे तब सही होगा। ही इज द मोस्ट सीनियर स्टाफ इन द ऑफिस, गलत है, इसको सही कैसे करेंगे? मोस्ट को हटा करके हम सही करेंगे। अगला पॉइंट है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इन्फेरियर का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में भी होता है, काउंटेबल नाउन के रूप में भी। जैसे मिस्टर विपुल इज माई सीनियर, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर सीनियर्स, दे आर माई जूनियर्स। यह किस रूप में हुआ प्रयोग इसका? काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है। कुछ ऐसे ही लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जिनके अंत में ओआर लगा हुआ रहता है, इनका प्रयोग केवल पॉजिटिव डिग्री के ही रूप में होता है।
तो जो लिस्ट में है, तो जब पॉजिटिव डिग्री के ही रूप में होता है तो इसका मतलब हुआ कि इस जो लिस्ट दिए हैं उनमें कौन कौन है, माइनर, मेजर, एक्सटेरर, इन्फेरर, अल्टेरर, ये पॉजिटिव डिग्री के रूप में इनका प्रयोग होगा। जैसे दिस इज ए माइनर इंजुरी, ही दिस इज ए मेजर ऑपरेशन, he she had an ulterior motive in marrying the rich man। ulterior मतलब होता है भीतरी, भीतरी मोटिव जो है, भीतरी जो उसका मोटिव है, मतलब भीतरी सोच जो है उसका क्या है, एक अमीर आदमी से शादी करना। माइनर, मेजर आदि के पहले मोर लगा करके कंपैरेटिव या मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव नहीं बना सकते। जैसे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि he has committed one of the most minor mistakes, ये गलत है, आप मोस्ट हटा दीजिए सही हो जाएगा, क्योंकि माइनर के पहले प्रयोग नहीं करेंगे। मोस्ट मेजर प्रॉब्लम गलत है, मोस्ट हटा देंगे सिर्फ क्या होगा, मेजर प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है? माइनर, मेजर, इंटेरर, एक्सटेरर का प्रयोग नाउन के रूप में भी होता है। जैसे ही इज ए माइनर, तो ए माइनर, यहाँ ए माइनर आर्टिकल लगा, इसका मतलब ही नाउन है। तो यहाँ माइनर का मतलब हो गया ए पर्सन अंडर एज, वह नाबालिग है। ही इज ए मेजर, मेजर का मतलब हो गया इन द मिलिट्री रैंक, जो मिलिट्री रैंक में जो मेजर होते हैं वो इसका अर्थ हुआ। द इंटेरियर ऑफ द हाउस मतलब घर का जो भीतरी भाग जो है, या द एक्सटेरियर ऑफ द हाउस घर का बाहरी जो भाग है, वाज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड उसको अच्छी तरह से सजाया गया। तो इंटीरियर मतलब होता है अंदर, अंदर, और एक्सटीरियर मतलब बाहरी। प्रीफरेबल जिसका अर्थ होता है ज्यादा पसंद की। प्रीफरेबल का प्रयोग लैटिन कंपैरेटिव्स जो सीनियर, जूनियर, इंफेरियर, सुपीरियर जो था लैटिन एडजेक्टिव्स उसी की भांति होता है, उसी की तरह होता है। इसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। इसके पहले मोर या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता है। जैसे दिस बुक इज प्रीफरेबल देन दैट, देन लगा हुआ है, गलत है। मिल्क इज मोर प्रीफरेबल टू टी, प्रीफरेबल के पहले मोर लगा हुआ है इसलिए यह गलत है। सही क्या होना चाहिए, दिस बुक इज प्रीफरेबल टू दैट, और दूसरा का मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी होना चाहिए। ये प्रेफरेबल का खास प्रयोग। अगला देखिए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका स्वयं जो अर्थ होता है वो सुपरलेटिव डिग्री में होता है, उसका अर्थ, उसका भाव ही सुपरलेटिव डिग्री में होता है। इसलिए इन एडजेक्टिव्स के पहले मोर या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। तो इसमें एक लिस्ट है जो आपको हम पीडीएफ में देंगे, उसमें दिया हुआ रहेगा। तो एक बार इसकी हम चर्चा करते हैं, कौन कौन ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो पॉजिटिव डिग्री में होता है लेकिन अर्थ उसका सुपरलेटिव डिग्री में होता है। वो ऐसा है एब्सोल्यूट, एनुअल, ब्लू जो कलर में जितना आएगा, चीफ, सर्कुलर, सर्कुलर मतलब जितना जो आकार बताएगा वो सारा चीज इसमें आ जाएगा, स्फेरिकल, रेक्टेंगल जो भी है, ट्रायंगल सब आएगा। इंटायर, कंप्लीट, डेड, एक्सेलेंट, इम्प्टी, एक्सट्रीम, गोल्डन, आइडियल, इम्पॉसिबल, इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब अजय जो कभी पराजय नहीं हुआ है, ल्यूनर, सोलर, इनकॉरिजिबल जो अपना व्यवहार नहीं सुधार सकता है, मतलब अपने व्यवहार में जो सुधार नहीं कर पाने वाला व्यक्ति को इनकॉरिजिबल कहा जाता है, अनमैच्ड जिसका कोई
मुकाबला नहीं कर सके। मिल्की कलर होता है। मंथली, राइट, रॉन्ग, अब आपका आकार बता रहा है, राउंड, स्क्वायर, स्फेरिकल, ट्रायंगुलर। इसके अलावा यूनिक, यूनिवर्सल, टोटल, होल, मिनिमम, ये सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, लेकिन अर्थ इनका सुपरलेटिव डिग्री में होता है। इसलिए इसके पहले मोर या मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाया जा सकता है। इसको दो चार बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा। एक बार फिर से देखते हैं। एब्सोल्यूट, एनुअल, ब्लू, तो जितना कलर में आ जाएगा उस सबको याद रखिए। चीफ, सर्कुलर, जो भी आकार बताएगा उस सबको याद रखिए। इंटायर, कंप्लीट, डेड। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मोर डेड या मोस्ट डेड, ऐसा नहीं हो सकता है। डेड का मतलब है कि खत्म है। एक्सलेंट, इम्प्टी, एक्सट्रीम, गोल्डन, आइडियल, आदर्श, इम्पॉसिबल, इनविंसिबल, ल्यूनर, सोलर, इनकॉरिजिबल, अनमैच्ड, मिल्की, मंथली, राइट, रॉन्ग, राउंड, स्क्वायर, स्फेरिकल, ट्रायंगुलर, सब आपका आकार बता रहा है। यूनिक, यूनिवर्सल, टोटल, होल, मिनिमम, ये सब ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो पॉजिटिव डिग्री होते हुए भी इनका अर्थ सुपरलेटिव होता है। इसमें ध्यान देना है कि इन एडजेक्टिव्स के पहले मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री या मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री कभी नहीं बनेगा। ऐसे इसमें परफेक्ट भी था, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में परफेक्ट में मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट जो है सो प्रयोग आधुनिक इंग्लिश में किया जा रहा है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज द मोस्ट यूनिक स्टूडेंट हियर। अब देखिए यूनिक के पहले मोस्ट लग गया, द मोस्ट, तो द मोस्ट हटाएंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ ए। ही इज ए यूनिक, ही इज ए यूनिक स्टूडेंट हियर, ठीक है। दैट वाज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। अब मोर एक्सेलेंट या मोस्ट एक्सेलेंट नहीं कहेंगे। अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी। मिस्टर सिन्हा इज एन आइडियल टीचर। अब यहाँ आइडियल के पहले मोर आइडियल या मोस्ट आइडियल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जैसे ही इज डेड, तभी नहीं लिखेंगे कि ही इज मोर डेड या ही इज द मोस्ट डेड, ऐसा प्रयोग नहीं होता। अगला पॉइंट है, सो के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होता है। इससे कंपटीशन ने पूछा है, आपको एसएससी में पूछा है, सो के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होगा। जैसे सी इज सो वीकेस्ट की वीक की वीकर दैट सी कैन नॉट वॉक फास्ट। तो हमेशा याद रखना है कि सो के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव प्रयुक्त होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसमें थोड़ा सा रटने की बात है, कुछ तो दिमाग लगाएंगे तो याद रहेगा, ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, तो इससे जरूर क्वेश्चन पूछता है। आशा करता है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।